हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह हम लोगों का सॉलिड स्टेट का एपिसोड 8 होगा, जिसमें हम लोग अगले प्रश्न के जवाब को लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें प्रश्न आया हुआ है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात ठीक उसके रासायनिक सूत्र के अनुपात के असमान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या आता है धातु अधिकता दोष होता है, दूसरा क्या होता है धातु न्यूनता दोष होता है। तो धातु अधिकता दोष क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक में धातु की अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धातु अधिकता दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में धातु के न्यूनता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो इनमें लिखा भी गया है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमितीय या असमानुपातन दोष कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, जिनमें पहला क्या होता है धातु अधिकता दोष होता है, दूसरा क्या होता है धातु न्यूनता दोष होता है। तो इसमें इस वाले वीडियो में, इस वाले एपिसोड में हम लोग केवल धातु अधिकता दोष के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग जवाब जानेंगे। तो धातु अधिकता दोष क्या होता है? क्रिस्टल जालक में क्या हो जाए? धातु की अधिकता हो जाए। किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धन आयन की अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु अधिकता दोष कहते हैं। तो धातु अधिकता दोष जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष और दूसरा क्या होता है अंतराकाशीय धन आयन द्वारा उत्पन्न दोष। तो धातु अधिकता दोष कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल जालक से कोई ऋण आयन निकल जाए तब धन आयन की अधिकता हो सकती है, या तो कोई धन आयन अंतराकाशीय तरल को प्राप्त कर ले या ग्रहण कर ले तब भी क्या हो सकता है? धन आयन की अधिकता हो सकती है। और इसी कारण से दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनमें पहला क्या होता है? तो पहला आपका है धातु अधिकता ऋण आयन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष। ऋण आयन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष क्या होता है उसके बारे में लोग जान लेते हैं। कोई क्रिस्टल जालक लेंगे, उस क्रिस्टल जालक में ऋण आयन अनुपस्थित होगा। ऋण आयन अनुपस्थित होगा तुरंत वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। और यदि उस छिद्र के स्थान पर कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आयन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष। जैसा कि हेडिंग में भी लिखा गया है ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष। इसका मतलब किसी क्रिस्टल जालक में ऋण आयन क्या होगा? रिक्त होगा, अनुपस्थित होगा। जब ऋण आयन अनुपस्थित होगा तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। और छिद्र जैसे उत्पन्न होगा उसका स्थान कौन ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर B- होना चाहिए था, अर्थात यहाँ पे ऋण आयन अनुपस्थित हो गया। यहाँ पर ये खाली स्थान छोड़ देते तो छिद्र हो जाता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने स्थान ग्रहण कर लिया, इसलिए इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? ऋण आयन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष। तो यहां परिभाषा में लिखा गया किसी क्रिस्टल जालक में ऋण आयन के अनुपस्थिति के कारण, ऋण आयन की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न छिद्र के स्थान पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किए जाने पर उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को ग्रहण करता है उसे एप साइट या एप सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। तथा एप साइट या एप सेंटर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कलर सेंटर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है जो, तो इसमें एक शब्द आया है कि एप साइट या एप सेंटर क्या होता है? जहां पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है। किसी क्रिस्टल जालक में ऋण आयन की अनुपस्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है उसी को एप साइट या एप सेंटर कहते हैं। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? कलर सेंटर होता है, अर्थात रंग होता है। अर्थात ये क्रिस्टल को क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। तो प्रश्न किसी क्रिस्टल को लेके कहता है कि यह रंगीन होता है, क्यों? तो वहां पर जवाब में क्या लिखेंगे? एप साइट या एप सेंटर पाया जाता है, इसीलिए वह क्या होता है? रंगीन होता है। या तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि धातु अधिकता होगी इसलिए, या तो फिर क्या हो सकता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होगा, इसके कारण वह क्या होगा? रंगीन होगा। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर?
कि यह किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, तो जिसमें शॉटकी दोष पाया जाता है, उसी में क्या देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, धातु अधिकता दोष देखने के लिए भी मिलता है। और धातु अधिकता दोष में कौन सा देखने के लिए मिलता है, तो वह मिलता है ऋण आयन द्वारा रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष देखने के लिए मिलता है। अब इसमें शॉटकी दोष और इस दोष में अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि शॉटकी दोष में एक जोड़ा छिद्र पाया जाता है, जबकि इस दोष में केवल एक छिद्र पाया जाता है। जबकि इसमें दूसरा क्या है, तो दूसरा दोष जो होता है वो अंतराकाशी धनायन द्वारा उत्पन्न दोष। अब ये क्या होता है, जिसमें लिखा गया किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धन आयन द्वारा अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने पर क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को अंतराकाशी धन आयन द्वारा उत्पन्न दोष कहते हैं। अंतराकाशी धन आयन, इसका मतलब कोई क्रिस्टल जालक होगा, उसमें क्या होगा, धन आयन अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करेगा। चूंकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे, इसलिए कोई ऋण आयन क्या करेगा, अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करेगा। जैसे ही ऋण आयन अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करेगा, तुरंत एक दोष उत्पन्न होगा। जो दोष उत्पन्न होगा, उसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतराकाशीय धनायन द्वारा उत्पन्न दोष कहते हैं। यह उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। क्या फ्रैंकल दोष को ये कह देंगे अंतराकाशी धनायन द्वारा उत्पन्न दोष, तो ऐसा नहीं है, अंतर है। अंतर क्या है कि फ्रैंकल दोष उसमें पाया जाता है जिसमें जालक बिंदु से धनायन निकलकर अंतराकाशी तरल में जाते हैं, जबकि यहां पर कोई धन आयन आपका जालक से निकलकर अंतराकाशी में तरल में नहीं जाता, बल्कि अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशी तरल को ग्रहण करता है, जिससे अतिरिक्त ऋण आयन उसको उदासीन करने के लिए अंतराकाशी तरल में उपस्थित होता है। तो ये दोनों आपके हो गए। चित्र के आधार पर स्पष्ट करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है। पूरे जगह पर आप A+B- इस प्रकार से लिखिएगा कि क्रिस्टल उदासीनता बनी रहे, और जब क्रिस्टल में बना लीजिएगा तो जहां किसी एक जगह पर B- न लिख के क्या लिख दीजिएगा, E- लिख दीजिएगा। जैसे E- लिखेंगे उसी को क्या कहते हैं, एप साइड कहते हैं या एप सेंटर कहते हैं। जबकि अगर अंतराकाशी धनायन द्वारा उत्पन्न दोष होगा, तो उसमें हर किसी जालक बिंदु में A+B- लिखिएगा किसी एक अंतराकाशी स्थान पर। यही जो स्थान होता है, इसी को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। किसी एक जगह पर A+ लगा दीजिएगा, किसी एक जगह पर B- लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरे लिखित रूप में दिए गए थे। अभी हम आपको चार्ट के माध्यम से भी समझा देते हैं। पहले अपना कुछ सेकेंड के लिए ये चीजें देख लीजिए। अब ऋण आयन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष क्या होता है, तो उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। क्रिस्टल जालक में क्या होगा, ऋण आयन अनुपस्थित होगा। ऋण आयन उपस्थित होगा तो वहां पे छिद्र उत्पन्न होगा। ऋण आयन की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न छिद्र के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है। इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को ऋण आयन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष कहते हैं। जो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण किया है, इसी को एप साइट या एप सेंटर कहते हैं। तो एप साइट या एप सेंटर क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में ऋण आयन की अनुपस्थिति के कारण छिद्र उत्पन्न होने पर वहां पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है, उसी को एप साइट या एप सेंटर कहते हैं। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है कलर सेंटर, अर्थात ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक अब देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक में अब क्या होगा, अतिरिक्त धन आयन और ऋण आयन। क्रिस्टल जालक में जितने आपके धन आयन ऋण आयन है उनसे मतलब नहीं, अतिरिक्त धन आयन क्या करेगा, अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करेगा। अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशीय स्थान को जैसे ही ग्रहण करेगा, उदासीनता बनाए रखने के लिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्या करेगा, अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करेगा, इसके कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशी धनायन द्वारा उत्पन्न दोष। क्या कहा हमने, क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करता है, तो वहां पर क्या बन जाएगा, धनायन बढ़ जाएगा। अब उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करेगा, कोई अतिरिक्त ऋण आयन क्या ग्रहण करेगा, अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करता है।
और जैसे कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण करेगा, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशीय धनायन द्वारा उत्पन्न दोष कहते हैं। आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों का जवाब जान लेते हैं, जो इनसे संभावित प्रश्न आपके 2023 के लिए हो सकते हैं। अभी वो भी आगे हम लोग देख लेते हैं। इस नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोष से आने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो संभावित इनके जवाब भी एक सीधे सीधे लिखे गए हैं। धातु आधिक्य दोष युक्त क्रिस्टल प्राय रंगीन होते हैं, क्यों? तो वहां पर आपको बताया गया था क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एफ साइट या एफ सेंटर पाया जाता है। तो धातु आधिक्य दोष या धातु अधिकता दोष वाले जो क्रिस्टल होते हैं वो रंगीन होते हैं। क्यों रंगीन होते हैं? क्योंकि उनमें एफ साइड या एफ सेंटर पाया जाता है। उसी में प्रश्न आया हुआ है LiCl, KCl या फिर NaCl, किसी भी रंग में कह दे कि रंगीन होते हैं। क्यों? तो डायरेक्ट जवाब आप लिख सकते हैं क्योंकि इनमें एफ साइड या एफ सेंटर पाया जाता है। लेकिन एफ साइड एफ सेंटर नहीं दिया रहेगा, तब आप क्या करेंगे? तब वहां पर धातु आधिक्य दोष दिया रहेगा या धातु अधिकता दोष दिया रहेगा। मान लीजिए धातु आधिक्य दोष या धातु अधिकता दोष नहीं दिया, तब क्या देखेंगे? तब नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोष देखेंगे या नॉन स्टिक्योमितीय दोष देखते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे प्रश्न लिखा गया LiCl का क्रिस्टल गुलाबी रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एफ साइड या एफ सेंटर पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं KCl का क्रिस्टल हल्का बैगनी रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एफ साइड या एफ सेंटर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ZnO को लेकर दो प्रश्न आपके आए हुए, इसलिए थोड़ा सा केयर करके रखिएगा कि ठंडा ZnO श्वेत रंग का परंतु गैस अवस्था में पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एफ सेंटर या एफ साइट प्रभाव पाया जाता है या दोष पाया जाता है। अगला क्या है? NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का होता है। इनमें से जो जवाब लिखे गए इनमें सभी आपके मेंशन कर दिए गए हैं। यदि एफ साइड या एफ सेंटर नहीं होगा तो उसमें क्या दे देगा? ऋणायन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष दे देगा। अगर ये भी नहीं देगा तो क्या देगा? धातु अधिकता दोष कहेगा या तो फिर नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोष कहेगा या नॉन स्टिक्योमितीय दोष कहेगा। तो NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोष पाया जाता है। यदि मान लीजिए ये नहीं दिया तो नॉन स्टिक्योमितीय दोष पाया जाता है। इस कारण से होता है धातु अधिकता दोष हो जाएगा। यहाँ पे धातु अधिकता दोष के कारण होता है। धातु अधिकता दोष में कौन सा होता है? तो ऋणायन रिक्ति द्वारा उत्पन्न दोष होता है। और ऋणायन रिक्ति उत्पन्न द्वारा दोष जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? एफ साइट या एफ सेंटर पाया जाता है। इसी कारण से NaCl का क्रिस्टल जो होता है वह पीले रंग का होता है। लास्ट क्या है? ZnO का क्रिस्टल पीले रंग का होता है। और इनमें क्या था? श्वेत के बाद पीला हुआ था। जब श्वेत के बाद पीला होगा तो एफ सेंटर होगा, और यदि केवल सीधे कह देगा पीले रंग का होगा तो ZnO के लिए केयर करके याद रखिएगा उसमें एफ साइड या एफ सेंटर नहीं पाया जाता। उसका जवाब क्या होगा? अंतराकाशीय धनायन द्वारा उत्पन्न दोष होता है। तो ये क्या होगा? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? नॉन स्टिक्योमेट्रिक या नॉन स्टिक्योमितीय दोष ही पाया जाता है। लेकिन इसमें एफ साइड या एफ सेंटर नहीं होता उत्तर, बल्कि क्या होता है? अंतराकाशीय धनायन द्वारा उत्पन्न दोष के कारण जो ZnO होता है वह क्या होता है? पीले रंग का होता है। तो इस वीडियो में अब आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोष के दूसरे बिंदु के जवाब के साथ, जिसमें दूसरे बिंदु में क्या होगा? धातु न्यूनता दोष के बारे में। और यदि वीडियो और सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।